कोर्ट ने विनोद को बरी कर दिया, पर जब उसे घर लाया गया वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसके शरीर और मन के घाव नजर नहीं आ रहे थे, पर यह निश्चित था कि चोटें काफी गहरी थीं। अमृता अपने भाई की हालत देखकर बिखर गई। वो अपने परिवार पर आन पड़ी इन मुसीबतों के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानने लगी। पापा, ये मेरी वजह से हुआ है। केवल सुझाव बनकर रह गया। दोबारा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी। आने वाले 1.5 साल तक चलती रही, पर कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से दूर उसका तो प्रमोशन हुआ, और इस 1.5 साल की अवधि में राजपूत ने विनोद को एक चलती फिरती लाश बना दिया। पुलिस विनोद को एक गिरोह का सदस्य बताते हुए गिरफ्तार करती, मारपीट कर कोर्ट में पेश करती। विनोद जमानत पर छूटकर घर पहुंचता और फिर उसे गिरफ्तार किया जाता नए चार्ज पर। डेढ़ साल में विनोद के खिलाफ चोरी और चीटिंग के पूरे 7 एफआईआर दर्ज किए गए। सरकारी दहशतगर्दी ने 18 वर्षीय अमृता को एक ऐसे कगार पर ला खड़ा किया जहां से उसे इस पीड़ा को समाप्त करने का केवल एकमात्र विकल्प नजर आया। जब इनकी मां आखिरी सांसें ले रही थी तो मैंने उससे वादा किया था कि अमृता और विनोद की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मैंने पूरी कोशिश की इन्हें खुशियां देने की। कोशिश की थी खुशियां देने की, पर नसीब में ही नहीं थी खुशियां इस बच्ची को। जिंदगी नसीब नहीं थी इसे। दरअसल हमारे पूरे परिवार में खुशियां नसीब नहीं है। देखो, पहले इनकी मां गई, अब अमृता और विनोद चलती फिरती लाश। क्यों अमरीक? सुधा, क्या गलती थी मेरी? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? क्या गलती थी मेरी? नसीब में नहीं था।
खुशियां नहीं थी नसीब में। मेरी बच्ची खुशी। मनप्रीत, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मनप्रीत, मेरे साथ ही क्यों? अमृता। मनप्रीत, मम्मा मैं सो नहीं सकती। आंखें बंद करते ही अमृता का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मैं क्या करूं बेटा? गनात्रा, हमारे तुम्हारी कभी कोई दुश्मनी तो थी नहीं, कभी नहीं। फिर मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी या फिर लालच जो तुम उन आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स के मोहरे बन गए। अरे वो सब जलते हैं मुझसे, मेरी कामयाबी से जलते हैं, बहुत जलते हैं। और इन सब का नतीजा क्या निकला? कौन जीता कौन हारा? गनत्रा, कौन जीता कौन हारा? आप जीते। हाँ। गनत्रा, सच ए नाइस मैन। लेकिन अभी तुम पूरी तरीके से हारे नहीं हो। यह है ना तेरा सपूत। इसे माफ कर दो राजपूत, रहम करो इस पर। हाँ 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 गनात्रा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूं इसके खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा। लेकिन क्या है कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स और हवलदार बहुत गुस्से में हैं। अब कुछ कर भर देंगे तो समझ रहे हो ना? हैं? सच कहूं तो तुम ये शहर छोड़ दो। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, कहीं भी चले जाओ। जी। तो बोलो, कब छोड़ रहे हो शहर? रातों रात घर आधे दाम में बेचकर सुबोध, गनात्रा और विनोद शहर छोड़कर चले गए। आज तक किसी को खबर नहीं है कि वो कहाँ गए और किस हाल में हैं। राजपूत के खिलाफ कंप्लेन पर अमृता और सुबोध, गनात्रा के हस्ताक्षर थे, पर अमृता तो रही नहीं और सुबोध गायब हो गया। इसके चलते सरकार ने आईजीपी राजपूत का केस हमेशा के लिए फाइल कर देना मुनासिब समझा। मम्मा, मम्मा ये पढ़ा आपने? मम्मा, वो लोग राजपूत के खिलाफ केस सिर्फ इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि अमृता की फैमिली का कोई भी मेंबर इसे परस्यू नहीं कर रहा। बेटा, तुझे तो पता ही है हमने सुबोध भाई साहब को ढूंढने की कितनी कोशिश की। अब वो नहीं मिल रहे तो हम लोग, क्या हम लोग अमृता के कुछ भी नहीं लगते? मम्मा, क्या हम अमृता के लिए कुछ नहीं कर सकते? मम्मा, पापा, अगर अमृता की जगह मैं होती तो? सुधा और अमरीक ने अपनी कमर कस ली और सियाल परिवार महरूम अमृता को न्याय दिलाने के पथ पर चल पड़े। 1996 में राजपूत के खिलाफ सबसे पहली की गई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर सुधा सियाल ने राज्य के हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की। 1997 में हाई कोर्ट ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की। राजपूत ने इंक्वायरी के खिलाफ स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया, पर सुधा और सीबीआई दोनों सुप्रीम कोर्ट गए और दिसंबर 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने राजपूत के स्टे ऑर्डर को खारिज करते हुए सीबीआई को 6 महीनों में इंक्वायरी पूरी करने का आदेश दिया। पढ़े लिखे कानून जानने वाले लोग होने के बावजूद
सुधा और अमरीक सियाल को हर कदम पर मुश्किलों से जूझना पड़ा। छोटी सी छोटी कानूनी या सरकारी कार्रवाई कम से कम 6 महीने लेती। आखिरकार वारदात के पूरे 9.5 साल बाद 21 दिसंबर 1999 को सीबीआई ने डीजीपी राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। राजपूत उस समय राज्य पुलिस के सबसे ऊंचे पद पर था। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आजा बैठ। माँ, हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। तुम्हारे पापा और तुम्हारी वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। वैसे सेलिब्रेशन के लिए अभी बहुत वक्त बाकी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। वो राजपूत बहुत ही टेढ़ा आदमी है और पावरफुल भी। तुम्हें पता है उसने क्या किया? क्या किया माँ? बताइए। बेटा वो उन लोगों ने मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया किसी दूसरे शहर में, वो भी डिमोशन करवा कर। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? वो भी इतने सालों बाद? ओहो बेटा, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तू चिंता नहीं कर, तेरी मम्मा यहीं रहेगी। अब हम ये लड़ाई खत्म नहीं होने देंगे मेरे बच्चे। बेटा आज अगर अमृता जिंदा होती तो वो भी शायद तेरी तरह। नहीं पापा, अमृता मेरी तरह शादी कर कर घर नहीं बसाती, बल्कि वो तो टेनिस से ही शादी करती। और क्या पता आज विंबलडन में खेल रही होती। लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि मैं आप दोनों की बेटी हूं, सच में। मिसेस सियाल, मैं सोच रहा था कि फिर मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि मैं क्या सोच रहा था। यू नो, तुम्हारा इस केस में कोई लोकस स्टैंड तो है नहीं। तुम कौन हो? नोबडी। मेरा मतलब है अमृता से तुम्हारा क्या संबंध था? कुछ नहीं। फिर तुम्हारा मेरे खिलाफ ये बयान देना बेबुनियाद है, कोई मतलब नहीं इसका। कोर्ट इस केस को उठाकर बाहर फेंक देगी। मिस्टर राजपूत, आप शायद भूल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के पास जो आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की गई थी उसमें अमृता के बाद मेरे ही सिग्नेचर थे। एक बार नहीं, अनेक बार सुप्रीम कोर्ट और देश की तमाम हाई कोर्ट्स ने बहुत कड़े शब्दों में ये कहा है कि औरतों के खिलाफ हो रहे अपराध के विरुद्ध आवाज उठाना हमारा हक ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। और अमृता तब बच्ची थी, मेरी बच्ची जिसे तुमने मार डाला। सठिया गई हो तुम, वो भी इतना लंबा समय। पूरे 10 साल बीत चुके हैं। इतने लंबे डिले को एक्सप्लेन कैसे करोगी मैडम? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 473 आपको पता ही होगा। ये सेक्शन इतने संगीन जुर्म में इतना लंबा डिले कंडोन करता है और कोर्ट को ये पार देता है कि वो न्याय करे और दोषी को सजा दे। इस बार ऐसा ही होगा डीजीपी राजपूत। नेवर। और ऐसा ही हुआ। सीबीआई ने 6 महीनों के अंदर